अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपने हालिया दिनों में प्रिंस हैरी जो डियाना के बेटे हैं उनका और प्रिंस हैरी की बेगम मेगन मार्कल का CBS को इंटरव्यू आपने शायद उसके बारे में सुना हो। उस इंटरव्यू में तहक़ीक़ खेज़ इंकशाफ़ात के बाद जो है एक शोर बरपा हुआ है। लोग इस इंटरव्यू के बारे में बातें कर रहे हैं, इस रॉयल फैमिली के बारे में बातें कर रहे हैं और इन मेगन मार्कल के उस इंटरव्यू के बाद जो है वो डियाना की यादें काफ़ी हद तक दोबारा ताज़ा हो गई। हुआ क्यों और वो क्या टर्निंग पॉइंट था और इसमें क्या क्या बातें हुई इस इंटरव्यू में, मैं इस बारे में बात करता हूँ। बेसिकली जो प्रिंस हैरी ये कहते हैं कि ये जो उनका रॉयल फैमिली से अलग होने का जो टर्निंग पॉइंट था वो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था। ऑस्ट्रेलिया का जो इन्होंने टूर किया था मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने, ये शादी के बाद इनका पहला फ़ॉरेन टूर था। और ऑस्ट्रेलिया को इसको लिंक इसलिए कर रहे हैं कि जब डियाना प्रिंस चार्ल्स के साथ भी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पर उनको प्रिंसेस डियाना को बहुत पज़ीराई मिली थी और उस पर प्रिंस चार्ल्स के जो अखबारी मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स को ये चीज़ पसंद भी नहीं आई थी कि वो औरत जो रॉयल फैमिली से भी नहीं है उसको जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे पसंद किया। और इसी शायद यही वजह थी कि अभी जब प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल भी जब गए हैं तो उनको उनकी वालदा की याद दोबारा ताज़ा हो गई। फिर ऐसा हुआ क्या कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली। नाज़रीन, हम दोबारा से इंटरव्यू पे वापस आते हैं। तो बेसिकली इस इंटरव्यू जो कि 2 घंटे का इंटरव्यू CBS को दिया, उसके पहले हाफ में मेगन मार्कल जो हैं, जो प्रिंस हैरी की बेगम हैं, उन्होंने अलग बात की। उसके बाद फिर उनको अगले हिस्से में जो है प्रिंस हैरी ने ज्वाइन कर लिया। इस इंटरव्यू जो 2 घंटे पर मुहित था, इसको अमेरिका में दिखाया गया CBS के चैनल के थ्रू और उसको एक दिन के बाद ITV को ये राइट मिल गए कि ITV न्यूज़ ने भी इस इंटरव्यू को बरतानिया में दिखाया। इस 2 घंटे के इंटरव्यू में जो मेगन मार्कल हैं और प्रिंस हैरी ने बड़े इंकशाफात किए और ऐसे इंकशाफात के जिनकी गूंज जो है वो दुनिया भर में सुनी जा रही है। और पहले तो बात करते हैं कि मेगन मार्कल ने क्या कहा। मेगन मार्कल ने शिकवा किया कि जब उनकी शादी प्रिंस हैरी से हो रही थी तो रॉयल फैमिली ने उनको सही तरह गाइड नहीं किया और उनको सही तरह उनको बताया नहीं गया कि रॉयल जो वैल्यूज़ हैं, जो आप रॉयल फैमिली में जब इंटर होते हैं तो उनकी क्या क्या आपको प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपको अपनाने पड़ते हैं। और उसमें उन्होंने ये एक आम सा रूल है कि जब भी कोई आउटसाइडर रॉयल फैमिली में शामिल होता है तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उसको बाकायदा समझाया जाता है, उसको सारे तौर तरीके बताए जाते हैं। लेकिन मेगन मार्कल कहती हैं कि मुझे इस बारे में रॉयल फैमिली ने अंधेरे में रखा। उन्होंने एक बाकायदा ज़िक्र भी किया कि जब वो मेगन मार्कल उनसे मिलने जाती हैं तो मेगन मार्कल कहती हैं कि मैंने तो उनको एक ग्रैंड मदर के तौर पे समझा कि मैं जो है वो प्रिंस हैरी की ग्रैंड मदर से मिलने जा रही हूँ। जिस तरह मेरी अपनी ग्रैंड मदर हैं तो मैं उसी तरह उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई और फिर मुझे बताया गया कि मुझे वो सारे कर्टसीज़ और जो है वो रूल्स को फॉलो करना होगा क्वीन से मिलते हुए, जो किसी भी फ़र्द को करना पड़ता है, जिसमें जो है कर्टसी सारी शो करनी पड़ेंगी। और तो मैं तो समझ रही थी कि जिस तरह मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलती हूँ मैं उसी तरह प्रिंस हैरी की ग्रैंड मदर से मिल रही हूँ। तो मुझे वो बहुत अजीब लगा इस बार और मुझे बताया नहीं गया था। जब मैंने प्रिंस हैरी से पूछा कि ये तो तुम्हारी ग्रैंड मदर हैं, तो प्रिंस हैरी ने जवाब दिया कि नहीं, ये क्वीन हैं। फिर वो आके ये भी जिक्र करती हैं कि मेरी केट मिडल्टन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने इसमें ज़िक्र किया कि उनके शादी के दिनों में जब मेगन मार्कल की शादी हो रही थी उन दिनों में कोई उनके किसी बात पे उनसे उनका झगड़ा हो गया जिससे वो नाराज़ हुई, रोईं और बाद में फिर जो है केट मिडल्टन ने फूलों के साथ और एक राइटिंग नोट के साथ उनको अपोलोजाइज़ किया। तो मेगन मार्कल ये कहती हैं कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो जो है केट मिडल्टन से भी प्यार करता है और अगर कोई केट मिडल्टन से प्यार करता है तो उसको चाहिए कि वो मुझसे भी प्यार करे। तो इसमें जो है वो घर की भाभियों वाली कहानी
टिपिकल लग रही है, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में केट मिडल्टन के बारे में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं की। उसके अलावा जो है क्वीन के हवाले से भी मेगन मार्कल कहती हैं कि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मैंने उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की है, जितना अर्सा मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा रही हूँ हमारे एक्सीलेंट रिलेशनशिप रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि शादी के बाद मुझे उन्होंने बहुत ही कीमती नेकलेस तोहफे में दिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी बड़ी केयरिंग क्वीन जो है बड़ी केयरिंग हैं, और उन्होंने जिक्र किया कि वो एक सफ़र में इकट्ठे कार में जा रही थी और क्वीन ने अपनी टांगों पे एक शॉल और कंबल ओढ़ा हुआ था, और उनको किसी सफ़र में दौरान ये ख्याल हुआ कि शायद मेगन मार्कल जो मेरे साथ बैठी उनको ठंड लग रही होगी, तो उन्होंने अपने शॉल उनके साथ शेयर की। तो इससे वो बताना ये चाह रही हैं मेगन मार्कल के मेरी जो है क्वीन के साथ जो हैं वो बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं ड्यूरिंग हर स्टे इन रॉयल फैमिली। फिर जो है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का बेटा जो आर्ची हैं, जब उनकी पैदाइश होने वाली थी तो किसी ने प्रिंस हैरी से ये कहा, रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने ये कहा कि ये पता नहीं कि जो बच्चा आएगा इसके स्किन की रंगत कैसी होगी। मैं यहाँ बताता जाऊँ, जो मेगन मार्कल हैं जो प्रिंस हैरी की बेगम हैं, ये स्याह फार्म कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये उनकी जो प्रिंस हैरी ने ये बात जो इस इंटरव्यू में की, तो वो ये कहते हैं कि मैं काफ़ी इस बात को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और जब मैंने इस बात को मेगन को बताया तो मेगन को भी इससे बहुत दुख हुआ। और लेकिन ये बात उन्होंने बाद में इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया कि ये ना तो क्वीन ने बात की है, ना ये बात जो है वो प्रिंस चार्ल्स ने की है, इसको उन्होंने क्लैरिफाई किया। लेकिन उन्होंने फिर भी नाम नहीं बताया कि ये बात किसने की है। इसी बात को जब ये इंटरव्यू में हुई उसके बाद शोर मच गया, और लोगों ने मीडिया ने ख़ास तौर पे ये सवालात उठाने शुरू कर दिए कि रॉयल फैमिली में रेसिज़म पाया जाता है, इतना बड़ा रेसिज़म का इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बरतानिया में रेसिज़म के हवाले से जो है इसको बहुत वैल्यू दी जाती है, इसके हवाले से कानून भी हैं। और लेकिन अगर कोई रॉयल फैमिली में से कोई अगर ऐसी बात निकल आए तो वो एक हेडलाइन बन जाती है, उसको एक हाइप मिल जाती है कि रॉयल फैमिली में ऐसी बात कैसे हो सकती है। से हैरी जो हैं वो अपने वालिद प्रिंस चार्ल्स के बारे में भी बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे उनके बर्ताव से बहुत दुख हुआ। वो कहते हैं कि मुझे उनसे बहुत दुख हुआ कि मैं जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, जब मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो मैं उनको फ़ोन करता था। शुरू में तो मेरे उन्होंने फ़ोन उठाए, फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि उन्होंने मेरे फ़ोन उठाना भी छोड़ दिए। और प्रिंस हैरी ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने रॉयल ड्यूटीज़ ख़त्म की हैं तो रॉयल फैमिली ने उनके तमाम जो पैसे हैं, जो तमाम फ़ंड्स हैं, पैसे हैं, वो सब के सब बंद कर दिए। तमाम माली जो सपोर्ट मिलती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी, वो सब बंद कर दी। और फिर उनको जो है वो कनाडा पे रहे, कनाडा में भी वो वहीं पे रह रहे थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी उनके सिक्योरिटी के जो हैं वो ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि ये रॉयल फैमिली में नहीं है। और उसके बाद फिर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हम लोगों ने फिर वहाँ से अमेरिका आने का फ़ैसला उस टाइम किया जब सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई और कनाडा में लोकल लोगों को पता चल गया कि हम किस जगह पे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी के ख़तरात बढ़ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर अमेरिका में आके पहले किसी अपने एक दोस्त के घर आर्जी तौर पर रहे, जिसने उनको सिक्योरिटी और घर पर की जगह दी, और अब उसके बाद वो अपने एक आलीशान घर में अमेरिका में रह रहे हैं। प्रिंस हैरी जो हैं वो अपने भाई के बारे में जो है उन्होंने जिस तरीके से बात की है वो भी काफ़ी चौंका देने वाली है। प्रिंस हैरी कहते हैं कि मेरे एक सवाल पे वो ये कहते हैं कि मेरे प्रिंस विलियम जो मेरे भाई हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं रुके हुए हैं, वो मुंजमद हैं, और उनको जो है वक्त के साथ साथ वो ख़ुद ही ज़ख्म भर जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई कि उनके और उनके भाई के ताल्लुकात की ख़राबी की वजह क्या है। मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं कि
जब ये रेसिज़म का भी इल्ज़ामात लगे तो प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन जो है अभी कुछ दिन पहले किसी स्कूल के विज़िट पे गई हुई थी, तो बाहर सहाफ़ियों ने से किसी ने प्रिंस विलियम पे जो है शाउट करते हुए सवाल किया कि क्या रॉयल फैमिली रेसिस्ट फैमिली है। तो उसके जवाब में उन्होंने चलते चलते जवाब दिया कि ये रॉयल फैमिली बिल्कुल भी रेसिस्ट फैमिली नहीं है। ये बड़ा अनयूजुअल है कि प्रिंस जो हैं उनको किसी तरह रास्ते में इस तरह सवाल किया जाए, या प्रिंस जो हैं वो रास्ते में खड़े होकर किसी सहाफ़ी को इस तरह जवाब दें। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो रेसिज़म वाला जो मसला है ये रॉयल फैमिली में काफ़ी बड़ा मसला है। यहाँ ब्रिटिश लोगों में भी इसके हवाले से काफ़ी बात की जाती है, और रॉयल फैमिली ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो इस मैटर को, इस मामले की इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको प्राइवेटली विद इन द फैमिली इसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, बेसिकली अगर आप उनसे भी बात करें तो उनके दिलों में रॉयल फैमिली के लिए बहुत रिस्पेक्ट पाई जाती है। और इस इंटरव्यू के बाद मैंने भी अपने कुछ कुलीग से बात करने की कोशिश की तो वो बहुत कंफ्यूज नज़र आते हैं। उनको समझ नहीं आती है कि वो प्रिंस हैरी को सपोर्ट कर रहे हैं या रॉयल फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी वजह यही है कि वो उनके दिलों में रॉयल फैमिली के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जहाँ पे रेसिज़म के इल्ज़ामात लगे हैं, रॉयल फैमिली को एक नुकसान, उनकी इमेज को नुकसान वाकई डेफिनेटली हुआ है। इस हवाले से एक और जो चीज़ जो है वो जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के ख़िलाफ़ गई है वो उनका मीडिया के साथ ताल्लुकात भी थे। बरतानवी मीडिया जो है रॉयल फैमिली के घर में कोई भी नई जो एडिशन होती है, कोई भी शादियों के खातून घर में आती हैं, मिसाल के तौर पे केट मिडल्टन, जो बरतानवी मीडिया जो है वो शुरू में तो बहुत सपोर्ट करता है, उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें शाया की जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है फिर वो दूसरी नेगेटिव खबरें ढूंढने की कोशिश करता है ताकि जो है नई खबरें निकाली जा सकें। और मेनली उनकी कोशिश होती है, हिस्टोरिकली ये देखा गया कि वो नेगेटिव खबरें निकालता है। यही काम उन्होंने मेगन मार्कल के साथ भी किया। उन्होंने जो है शुरू में जो है इनकी अच्छी अच्छी खबरें दी, और जब बुरी खबरें, मिसाल के बुरी खबरें तो नहीं, लेकिन जब मीडिया ने उनके वालिद का प्राइवेट ख़त जो मेगन मार्कल के नाम था वो एक अखबार ने शाया कर दिया, और उसके बाद जो है मेगन मार्कल जो हैं उसी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रही। मीडिया ने काफ़ी नेगेटिव खबरें जो हैं मेगन मार्कल के बारे में लिखना शुरू कर दी। इस पर प्रिंस हैरी ने भी 2-3 दफ़ा पब्लिकली मीडिया से कहा कि वो हमारी प्राइवेट ज़िंदगी में दखल ना दें, लेकिन यहाँ का मीडिया जो है वो मेगन मार्कल के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और उन्होंने बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से मेगन मार्कल काफ़ी स्ट्रेस में रहीं। उन्होंने इस हवाले से रॉयल फैमिली से बात भी की कि उनको जो है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, वो बहुत स्ट्रेस में हैं, वो अपना इलाज करवाना चाहती हैं, जिस पे रॉयल फैमिली ने उनकी ये रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी, और उन्होंने कहा कि रॉयल फैमिली से का इस पर बुरा असर पड़ेगा। जब प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी हुई है तो इस इंटरव्यू में मेगन मार्कल ने बताया कि उन्होंने बल्कि इंकशाफ किया कि उन्होंने जो है वो शादी जो है, जो आम लोगों को जब शादी की जो इवेंट हुआ है उससे 3 दिन पहले उन्होंने आर्क बिशप को बुला के उन्होंने और प्रिंस हैरी ने शादी कर ली थी। उसमें कोई तीसरा बंदा उन तीनों के अलावा मौजूद नहीं था, और वो शादी 3 दिन पहले हो चुकी थी। लेकिन आप देखें कि यहाँ जब उनकी वो शादी हो रही थी उस टाइम पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है एक दिन पहले जो है उस महल के पास आके खड़े हो गए थे, और वो उन्होंने घंटों रात गुजारी, सुबह भी उन्होंने इंतज़ार किया सिर्फ एक झलक देखने के लिए कि वो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी की जो वो तकरीब देख सकें करीब से। तो लेकिन जो मेगन मार्कल के मुताबिक और प्रिंस हैरी के मुताबिक इस इंटरव्यू में वो ये शादी 3 दिन पहले कर चुके थे। अगर आप इस हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं रॉयल फैमिली के हवाले से, तो नेटफ्लिक्स पे 4 सीज़न आए हुए हैं दी क्राउन के नाम से। ये जो है डिटेल इनकी जो हायरार्की है और जो रॉयल फैमिली की है इसमें इसके बारे में ये मूवी बनी हुई है। ये बहुत अच्छी मूवी है, ऑल्दो कि इसमें जो कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं कि वो 100% ट्रू ना हो, लेकिन जो है ये मतलब एक रॉयल फैमिली को समझने के लिहाज से जो है ये एक अच्छी मूवी है जिसको आप देख सकते हैं। आपका आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।